तो कन्हैया बाबा से कहते हैं, बाबा यदि आपकी आज्ञा होवे तो सुना है मथुरा नगरी बहुत सुंदर है, जाकर के मथुरा नगरी का हम भ्रमण कराएं। नंद बाबा बोले वो तो कोई बात नहीं है, पर कन्हैया एक बात याद रखियो, मथुरा नगरी बड़े लिखों की नगरी है, तुम अबे तबे करके बोलो, हाँ ढंग से तमीज से रहियो। तो और दाऊ तुम बड़े हो, समझदार हो, इन सबको ध्यान रखियो। दाऊ भैया कहते हैं, बाबा तुम चिंता मत करो। अब कन्हैया अपने सखाओं के साथ आज मथुरा नगरी का भ्रमण करने के लिए निकल गए। जा रहे हैं मथुरा नगरी में, इधर उधर देख रहे हैं चहु और सबको क्या विश्वास है कि पूतना मारवे वारो आएगा, यही हमें कंस से या कि आतंक थे हमको मुक्ति दिलावेगो। आज सब कन्हैया के ऊपर झरोकों से पुष्प जो है ऊपर से भगवान के ऊपर पुष्प डाल रहे हैं, सब प्रसन्न हो रहे हैं। जो भी प्रभु का रूप का दर्शन करे उन पे मोहित हो जाए, प्रभु से नेत्र मिल जाए तो उसको अपने देह की सुधी नहीं रहे। इतनी सुंदर मेरे ठाकुर जी की घुंघराली अलकावली अपनी फेंटी में बांसुरी धर रखी है, इतने सुंदर उनके कजरारे वो नेत्र मैया रोज ताजो काजर बनाए करी। हमने तो पीछे की बात छोड़ दो, हमने तो अपनी माँ को देखा था, वो घी का रात में दीपक पे काजल बना करके, और हम स्कूल जब पढ़ने जाते थे तो ऐसे और आंखों में काजल नहीं रखवाते थे, रुमड़ जाते, समझ जाते थे कि अब काजल लगने वाला, उसी से पहले भय भय करना शुरू कर देते थे। और वो ऐसे कस के पकड़ करके ऐसे मोटा मोटा काजल, मेरे बच्चे को नजर ना लग जाए तो फिर ठिठौना लगाना। हाँ, बच्चा कैसा भी क्यों ना हो, कारा कड़ूटा भी क्यों ना हो, पर माँ के लिए दुनिया का सर्वस्व उसका बच्चा ही होता है। नजर ना लगे, आए बलाए से दूर रहे। तो कन्हैया की आंखों में मोटा मोटा सुंदर सा काजल, इतने सुंदर उनका स्वरूप, जो देखे सो बलिहार हो जावे। कन्हैया सखाओं के साथ जा रहे हैं तो सखा बोल रहे हैं, भैया देखियो सबने कैसे सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं और हम तो कैसे लग रहे हैं इनके सम्मुख। कन्हैया कहते चिंता मत करो, समझ गए कि मेरे मित्रों के हृदय के अंदर ऐसा भाव आ रहा है। तभी उन्होंने कहा, देखा कि सामने बहुत बड़ा सा एक धोबी घाट था, वहां पे बहुत सारे धोबी वस्त्र धो रहे थे, सुंदर सुंदर वहां रेशमी के वस्त्र थे। कन्हैया चले गए, बोले मामा जी तनिक कुछ वस्त्र हमारे मित्रों को भी पहना दीजिए, क्योंकि सारे जो इनके मित्र थे विपन्न थे। किसी ने धोती पहन रखी है तो किसी ने खाली लंगोट पहन रखी थी, किसी ने कंधे पे वस्त्र डाल रखा है तो किसी की धोती कई जगह से फटी हुई थी। और आपने तो देखा ही होगा कि जो माँ का गांव होता है, ननिहाल होता है, वहां जितने वृद्ध होते हैं वो सब नाना कहलाते हैं। हाँ, और जितने युवा होते हैं वो मामा कहलाते हैं। तो कंस किस नगरी में जितने भी सब हैं इनको कन्हैया क्या कह रहे हैं, मामा जी। तो कहते हैं मामा जी तनिक कुछ वस्त्र हमारे मित्रों को भी पहचान ले, बड़े प्रेम से विनय भाव से। जैसे ही धोबी ने देखा, बताओ कहाँ महाराज कंस के वस्त्र, ये कहाँ ढोर जंगल चरावे वाले गवरिया कहीं के। बोले लगता है महाराज कंस जो काम परसों करेंगे आज ही हमारे हाथों से हो जाएगा। जैसे मोटी मोटी आंखें निकाल के कन्हैया पे टूट के पड़ो। कन्हैया की टोली का जो सबसे छोटा सखा था ना, वो कहता है कि कन्हैया दिखा दे यार पूतना वाले हाथ, बाकी जो होगी सो मैं संभाल लूंगा। कन्हैया बोले तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे कि घुमा के कराघात किया, धोबी की जो है ना गर्दन टूट के देह से अलग गिरी। जैसे ही गर्दन टूट के अलग गिरी, सारे धोबी घाट छोड़ के भागने लगे। अरे भागो भागो भागो, ये तो पूतना को मारे मारो। कन्हैया कहते सखाओं से जिसको जो पसंद आवे सो वस्त्र पहन लो। अब इनके सखा कोई 4 हाथ के, कोई 5 हाथ के, कोई 6 हाथ के, कोई 3 हाथ के, कोई 2.5 हाथ के। अब कंस तो 7-8 हाथ का लंबा चौड़ा। अब गली बीतियों में झाड़ू लगावे की जरूरत नहीं है, इनके वस्त्रों से सारी गलियां साफ हो रही हैं। सारे हाथ और उनकी धोती सारी सड़क पे बुहारी लगा रही थी। सखा बोले भैया कन्हैया देखिए ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई मंगुआ पहन लिया, मांग के पहन ली हो। कन्हैया बोले चिंता मत करो, इसकी भी कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। तो आगे बढ़े तो मार्ग में एक दर्जी की दुकान थी, इसका नाम था गुणक। गुणक इतना गुणी था, अपनी कला पर उसको इतना उसकी उस कला पर स्वाभिमान था उसको कि महाराज कंस का नाप लेने नहीं जाता था, महाराज कंस स्वयं उसको नाप देने के लिए आते थे।
लेकिन जैसे ही उसने देखा कि आज तो कृपा करने के लिए प्रभु स्वयं चल कर के आ रहे हैं, तो वो अपनी दुकान से बाहर आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। प्रभु के दर्शन करते ही प्रेमाश्रु आंखों से प्रवाहित होने लगे, प्रणाम किया और जैसे उनके मित्रों के वस्त्रों को देखे तो समझ गए। कहते हैं प्रभु यदि आप थोड़ी आज्ञा करें और मुझे समय देवें तो मैं आपके मित्रों के वस्त्र उनके शरीर के अनुरूप कर दूंगा। प्रभु बोले नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है, अभी हमको आगे जाना है, नगर भ्रमण करना है। बोले प्रभु मैं समय नहीं लूंगा, वस्त्र भी नहीं उतारने पड़ेंगे, पहने पहने ही मैं इनके अनुरूप कर दूंगा। और देखते ही देखते क्षणार्ध में गुणक ने उनके संपूर्ण मित्रों के वस्त्रों को उनके अनुरूप कर दिया। भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि गुणक तुम्हारी कला सदैव जीवित रहे। और देखो भगवान ने ऐसा दर्जियों को आशीर्वाद दिया कि आप देने जाओ, कहते 1 महीने बाद आना। हाँ, महीनों तक वस्त्र नहीं मिलते। आज के समय में सबसे ज्यादा व्यस्त है दर्जी। हमारे बच्चों को हम MBA कराते हैं, BTech कराते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती, धन नहीं मिलता जितना उनके पास, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद है। भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो गुणक दर्जी जब अपनी दुकान में भीतर लौट करके आए तो उनके संपूर्ण दुकान का जो सामान था वो सब सोने का हो गया, पर कैंची और सुई लोहे की रही। भगवान कहते हैं गुणक तेरी कला जीवित रहे, इसीलिए मैंने सुई और कैंची को लोहे का छोड़ा, सब सोने का हो गया। गुणक घंटों समाधि में बैठे रहे, प्रभु आगे बढ़ गए। अब मार्ग में सुदामा नामक एक माली आ रहे थे, सुंदर सी पुष्पों की अद्भुत मालाएं उनके पास थी, उसकी सुगंध चहुं ओर बिखर रही थी। जैसे ही भगवान का दर्शन किया तो कहते हैं कि महाराज कंस को बहुत माला पहनाई, पर आज ये माला कंस के लिए नहीं, आज ये माला तो मैं आपके कंठ में धारण कराना चाहता हूँ। प्रभु मेरी इस सेवा को स्वीकार कीजिए। भगवान उस माली के सम्मुख अपने शीश को झुका करके खड़े हो गए और सुदामा ने मेरे प्रभु को इतनी सुंदर सी माला पहनाई और भगवान के सारे सखाओं को भी माला पहनाई। अब वस्त्र सुंदर हो गए, कंठ में माला पहन रखी है, गली बीतियों में ऐसे चल रहे हैं कि यही किसी देश के राजा हो मैं। अब तो ऐसे मटकते चटकते उछलते कूदते गलियों में जा रहे हैं। तभी क्या हुआ, इतनी सुंदर सुवास चहुं ओर उठ रही थी, इतनी सुंदर सुगंध ये कहां से आ रही है। सब इधर उधर देखने लगे। तभी कहा देखा कि दूर से एक स्त्री आ रही थी, उसका पूरा शरीर जो था वो 3 जगह से मुड़ा हुआ था, कुबड़ निकला हुआ था उसको। मेरे प्रभु ने उसको दूर से ही देखा तो देख करके कहते हैं ए सुंदरी। उस स्त्री के कान में जब वो शब्द पड़ा सुंदरी, अब आप जरा विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति कुरूप हो, सुंदर ना हो, और कोई से कहे कि तुम बहुत सुंदर हो, तो लगता है ना कि ये मेरा उपहास कर रहा है, ये मेरा मजाक उड़ा रहा है। हाँ, वो व्यक्ति तो कह सकता है कि आप बहुत सुंदर हैं, क्योंकि वो आपकी काया का दर्शन नहीं कर रहा, वो आपके हृदय का, आपके स्वभाव का, आपके चरित्र का दर्शन कर रहा है। लेकिन जिसके पास वो दृष्टि ना हो और वो कहे कि ए सुंदरी, तो लगता है ना ये उपहास कर रहा है। लेकिन जब आज उस कुबड़ी के कान में वो शब्द पड़ा कि ए सुंदरी, तो ये मजाक नहीं था, उपहास नहीं था, अट्ठास नहीं था। उस शब्द ने जैसे श्रोत्र द्वार से भीतर आनंद, जैसे सागर के अंदर जल शांत हो और कहीं से लहर हवा लगे और लहर उत्पन्न हो जाए, ऐसे ही उस कुब्जा के हृदय में, उस सैरेंद्री के मन में, उस कुबड़ी के मन में उस आनंद की तरंग जो है उमड़ उमड़ करके जो है कुलाचे भरने लगी। जैसे कुब्जा ने थोड़ी सी गर्दन को घुमा करके देखा तो श्याम सुंदर के रूप माधुर्य का दर्शन करते करते अभिभूत हो गई। कुछ देर तो देखी सुधी नहीं रही, बाद में जब सुधी आई तो हाथ जोड़ के प्रणाम किए। कहती है प्रभु दास्यात में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्रा नामा हनुलेप कर्मणि मदभावितम भोजपति रति प्रियम बिना युवाम कौन न्यस्तमतहरति। मैं कंस की दासी हूँ, कोई मुझे कुबड़ी कहता है, कोई सैरेंद्री कहता है, 3 जगह से शरीर मुड़ा होने के कारण त्रिविक्रा कहते हैं। रोज महाराज कंस के लिए पराग बना के ले के जाती हूँ। मेरे हाथ का चंदन भोजराज महाराज कंस को बहुत प्रिय है।
पर यदि आप कृपा कर दे तो आज आपको ये पराग लगा करके मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। आज आप मुझे सेवा का अवसर दें। कुब्जा की आंखों से प्रेमाश्रु प्रवाहित हुए जा रहे हैं। मेरे प्रभु आगे बढ़कर के आए और उन्होंने कुब्जा के पैर पर अपना अंगूठा लगा दिया। जैसे कुब्जा के पैर पर मेरे प्रभु ने अपना अंगूठा रखा और अपने इन दोनों हाथों से कुब्जा के मुखमंडल का स्पर्श किया और जैसे ही चुबुक से उसकी ठोड़ी पर भगवान ने झटका दिया, तैसे ही कुब्जा का कुबड़ापन दूर हो गया। मैं कुब्जा सर्वांग सुंदरी बन गई।